2025। आ रही बात समझ में? आई होप आपको सवाल याद होगा। ये क्वेश्चन वही है, बस फ्रंट व्यू बना दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस फ्रंट व्यू बना दिया तेरे सामने। क्या बोला इसने? इसे बोला कंसीडर ए वाटर टैंक शोन इन द डायग्राम। वाटर टैंक है तो 3D होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है। वन वॉल एट x बराबर L, ठीक है, एंड कैन बी टेकन एज वेरी वाइड इन z डायरेक्शन। कह रहा है z में जितना मन करे उतना बड़ा मान लो आप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है सर जी। व्हेन फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S एंड डेंसिटी ρ, द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। कह रहा है x एक्सिस के साथ एंगल थीटा नॉट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लो थीटा नॉट है, ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है, इफ y इज द हाइट ऑफ द सरफेस। अब उसने y और x में रिलेशन पूछ लिया। भाई सबसे पहली बात तो ये हमको थीटा नोट से मत डराओ यार। ये इसका मतलब ये जो थीटा नोट को तो थीटा ही लिखेंगे हम लोग, हम नहीं लिख रहे थीटा नोट, भाई वजह टाइम वेस्ट होता है थीटा नोट लिखने, हम तो इसको थीटा ही लिखेंगे। क्या मैं सबसे पहले ये लिख दूं, थीटा बराबर हो जाएगा dy/dx। सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल सी मैथ्स है। यहां पर जाहिर सी बात है थीटा बराबर dy/dx, ये आपका सिंपल टेंजेंट वाली कहानी हो गई है। बोले हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है। तो आप ध्यान से देख, अब मैं चारों ऑप्शन देखूंगा, चारों ऑप्शन में मुझे या तो dy/dx दिख रहा है या d2y/dx² दिख रहा है। तो मैं सीधी बात बोलूंगा सर, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dθ/dx मेरा निकल के आ जाएगा d2y/dx²। कभी जरूरत पड़ेगी तो इनका इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है सर। अब इस सवाल का मेथड नंबर 1, सवाल कुछ इस प्रकार से है, अगर आप नोटिस कर पाओ तो। ये सेम डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। बस उसने क्या किया, उसने केवल ये फ्रंट व्यू वाला डायग्राम बना दिया, उसने केवल ये लाल वाला डायग्राम बना के आपको दे दिया, केवल लाल वाला, ये लाल वाला डायग्राम बना के दे दिया, ये लाल वाला डायग्राम बना के दे दिया, लाल वाला, ये वाला, ये लाल वाला बना के दे दिया। जो एक्चुअल डायग्राम है वो तुम्हारा ये है। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी। तो अब मुझे बता दो क्या कर दूं मैं। आई थिंक अब तो बड़े आराम से आप चीजें क्लियरली बता सकते हो कि सर अब तो थीटा भी आ गया, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे सर। ये सीधी सी बात है सर, ये जो पानी आपको दिख रहा है क्या ये इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है? मैंने कहा हाँ। तो सर आगे बात, सबसे सिंपल मेथड, सबसे सिंपल मेथड, सर आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। चलो सर बताओ सर, तो सर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? सर ये वाली हाइट y उसने दे रखी है, और सर इसकी लेंथ को मैं l मान लेता हूं, जैसे पहले माना था। ये अंदर भी तो पानी भरा होगा ना। मैंने कहा हाँ। तो सर यहां कौन है? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक तो फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आगे की तरफ, जो कितना लगेगा P0 इंटू एरिया, प्रोजेक्शन एरिया। सर एक लग रहा होगा इससे, एक लग रहा होगा इससे, दीवार के द्वारा फोर्स इस तरफ, F इंटू वॉल। मतलब बिल्कुल सही बात कर रहा है, F इंटू बॉल लग रहा होगा, जो कि कितना लग रहा होगा? प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द बॉल इंटू एरिया ऑफ द बॉल। सर एक लग रहा होगा इस पे, इस तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, क्योंकि इधर वाला लिक्विड क्या कर रहा होगा मेरे भाई, इसको, इधर वाला लिक्विड क्या कर रहा होगा उसको, इधर वाला लिक्विड इसको पकड़ के खींच रहा होगा, इसको पकड़ के खींच रहा होगा लाइक दिस, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स। बोले वो कितना लगेगा? मैंने कहा वो लगेगा S इंटू L, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है? L है। ये सवाल तो वही हो गया जो अभी हमने किया, परंतु इसमें एक चीज और ऐड हो गई, केवल एक चीज और ऐड हो गई, बस बाकी सब चीजें सेम है। बोले क्या ऐड हो गई? बोले इसने यहां पर ये थीटा दे दिया, इसने यहां पर ये थीटा दे दिया, थीटा। बस मैंने जो सवाल करा थोड़ी देर पहले उसमें थीटा नहीं था, इसमें थीटा दे दिया, तो कोई बात नहीं यार। तो अब इतना बता दे सर, इधर भी तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा ना, कितना? S इंटू L, S इंटू L। इधर मतलब ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, ऐसे भी तो लग रहा होगा इस प्रकार से, जैसे निडिल पे लगा था, जैसे निडिल पे लगा था। जैसे निडिल को मैंने पानी के सरफेस के ऊपर डाल दिया था ऐसे, तो आपको याद होगा जैसे एक निडिल पर इधर वाले लिक्विड ने एसएल फोर्स लगाया था, टोटल नेट एसएल फोर्स लगाया था, मेकिंग एन एंगल थीटा, और इधर भी लगाया था एसएल, जिनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे, वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ के एमजी को बैलेंस कर रहे थे। उसी प्रकार से जैसे निडिल पे इस तरफ एसएल लग रहा था, उसी प्रकार से ये भी तो लग रहा होगा, ये भी तो लग रहा होगा। रीजन क्या है? बोले रीजन ये है कि लिक्विड ने यहां इस दीवार पर फोर्स लगाया होगा सरफेस टेंशन की वजह से, तो दीवार भी लिक्विड पे लगा रही होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो दीवार इसको पकड़ के ऊपर खींच रही होगी। कितना फोर्स लगा दिया भाई साहब? एसएल, और ये एंगल कितना है? बोले थीटा। तो भाई एसएल का एक कंपोनेंट आ जाएगा आगे की तरफ एसएल कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ एसएल साइन थीटा। खत्म। ऊपर की तरफ मतलब ये फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब तू मुझे इतना बता दे सवाल में क्या करना है। अरे सर कुछ भी तो नहीं है सर, आगे वाला फोर्स बनाओ, पीछे वाला फोर्स। आगे फोर्स कितना लगा सर? एसएल कॉस थीटा। यहां से आगे कितना लगा सर? F एटमॉस्फेयर, जो कि कितना होगा सब P0 इंटू प्रोजेक्शन एरिया। इस दीवार का प्रोजेक्शन एरिया कितना होगा सर? ये वाली डिस्टेंस बटे ये वाली डिस्टेंस, Y इंटू L। आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, पीछे वाला फोर्स कौन सा हो गया? S इंटू L।
प्लस, और पीछे वाला फोर्स कौन सा हो गया? सब फोर्स ड्यू टू द बॉल, और फोर्स ड्यू टू द बॉल क्या होगा? सब प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द बॉल। मतलब यहां प्रेशर अगर पी नॉट मान लू, पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट, तो सेंटर पर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू, माइनस रो जी एच बाई टू। सर एच बाई टू क्यों? बोले ये वाली हाइट एच है, एच की जगह क्या लिखूंगा यहां पर? वाई। एच की जगह क्या लिखूंगा यहां पर? रो जी बाई बाई टू इंटू एरिया ऑफ द बॉल, जो कि कितना मेरे भाई? वाई इंटू। बोलो बोलो, इसमें कोई मुश्किल है तो बता दे, इसमें कोई मुश्किल है तो बता दे, इसमें कोई मुश्किल है तो बता दे। आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। इसके बाद आई थिंक सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, जो मैंने यहां पर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में गलती थी, इन्होंने ये वाई नॉट को हम लोगों ने जीरो मानना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। वाई नॉट को जीरो मानना पड़ेगा, क्योंकि सारी कहानी हम जमीन पे कर रहे हैं। ठीक ठीक है सर जी, अब तू मुझे इतना बता दे, क्या बोले, क्या यही चीज जो मैंने अभी समझाई यही है? मैंने यही काम कर दिया। देख ले, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, इसको मैंने सॉल्व किया। अब सॉल्व करने में एक छोटी सी मैथ्स की आवश्यकता पड़ी, बस एक छोटी सी मैथ्स, जो धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी जब तक फिजिक्स आप कंप्लीट करोगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पर हम लोग पूछेंगे। बोले क्या? मैंने कहा देख, ध्यान से देख ले, सारी चीजें सही जा रही है भाई साहब? बोले सारी चीजें सही जा रही है। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, इसके कॉपी बना रहा हूं मैं, इसके कॉपी बना रहा हूं मैं, छोटी सी मैथ से वो देख दिखा रहा हूं मैं। देख देख, यहां से ये एल निपटा, 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 ये एल कॉमन निकल के सारे निपट गए। ठीक है, ठीक। देख, वाई को इससे गुणा कर दे, ये बन जाएगा पी नॉट इंटू वाई, ये बन जाएगा मेरे भाई पी नॉट इंटू वाई, और ये बन जाएगा पी नॉट इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये देख, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, पी नॉट इंटू वाई से पी नॉट इंटू वाई कैंसिल आउट हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ। ठीक सर, ये सही है, माइनस से गुणा कर दो, ये माइनस तो ये माइनस तो ये प्लस। मैंने कहा ठीक है, इसको इधर लेके आ जाए, इसको तो वो माइनस से सीधा आ जाएगा, एस वन माइनस कॉस थीटा बराबर रो जी वाई स्क्वायर बाई टू। अब ये थोड़ी सी मैथ्स होगी तेरी। अब तू इसको क्या लिख सकता है? इसको लिख सकता हूं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। मैंने कहा ठीक है, और साइन थीटा बराबर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई टू क्या लिख सकता है? थीटा बाई टू आ गया, थीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? रो जी बाई स्क्वायर बाई टू। चेक कर ले भाई साहब, कोई गलती नहीं हो रही है यहां पर। सॉरी, ये दो नहीं होगा, ये दो नहीं होगा, ये दो नहीं होगा, ये दो नहीं होगा। ठीक, ये दो नहीं होगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक, इसको क्या लिख दिया मैंने? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये एस इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो एस इंटू दो इंटू थीटा बाई टू का होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? रो जी वाई स्क्वायर बटे टू। अब भैया चेक करके देख ले, इसके बाद देख, यहां से क्या जाएगा? चार, और ये दो दो चार सब कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर तेरा निकल के आ जाएगा, थीटा बराबर निकल के आ जाएगा वाई अंडर रूट, ठीक, रोजी अपॉन एस, रोजी अपॉन एस। आ रही बात समझ में? मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ये कितना निकल के आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना है? रो जी अपॉन एस, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है? डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया? अभी मैंने पहले पेज पे लिख दिया था, डी बाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट रो जी अपॉन एक्स। तेरा जो आंसर है, ये तेरा ये वाला आंसर, थर्ड ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा इस प्रकार से, जो भी है इसके बाद। तो आप ये ना समझे, पहली बात तो सवाल मैं मानता हूं 1 मिनट का नहीं है, 2 मिनट का, 2 से 2.5 मिनट का है, 2.5 मिनट का सवाल है। मैं 1 मिनट का नहीं बोलूंगा इसको, 2.5 मिनट का क्वेश्चन है। सर 2.5 मिनट का क्वेश्चन कैसे है? मैंने कहा देख, जिस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन कराया थोड़ी देर पहले, ठीक है, आप हर तरह के सवाल प्रैक्टिस करके जा रहे हो, सवाल देखते ही आप समझ जाओगे खेलना कैसे है। आराम से 1 मिनट में 30-40 सेकंड में सवाल समझोगे। ये जो भी लाइन है आपकी, ये लाइन मान के चलो मैक्सिमम 30 सेकंड की है। इसके बाद की छोटी सी मैथ से बस, जब आप यहां तक घुसोगे तो छोड़ के थोड़ी ना होगे बाहर। इसके बाद की छोटी सी मैथमेटिक्स है, ये वाली छोटी सी मैथमेटिक्स, याद जो कट रहा है उसको काटो, और 1 माइनस कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखो। टू सर ऐसा हमको कैसे पता चलेगा? भाई 50 तरह के सवाल पढ़ेंगे। जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर जो है टेन थीटा। ठीक, कितनी बार करेंगे हम लोग इस चीज को? कॉस 2 थीटा को हम जो है तोड़ा करते। ठीक, तो बहुत बार फिजिक्स में करेंगे। अब इसके बाद बड़े प्यार से तुम्हारा आंसर यहां पर निकल के आ जाता है। फिर भी मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से अच्छी राइटिंग में यहां पर लिख दिया है। मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूं। मैंने इसकी बीडी बना ली, आगे फोर्स लग रहा है F1, पीछे लग रहा है फोर्स दीवार के द्वारा, इधर फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के द्वारा, फोर्स S इंटू एल। आप सीधी बात बोलोगे, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। इसको सॉल्व किया, थीटा बराबर ये आ गया, थीटा की वैल्यू डी बाई बाई डी एक्स है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फटाक से आपका आंसर आ गया। वैल्यू पुट करोगे एकदम से आंसर आ जाएगा। दिस इज योर मेथड नंबर 1। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने तो एक्स में हॉरिजॉन्टल बैलेंस किया है, एक्स में फोर्स बैलेंस किया है। मैंने कहा हाँ, तो इसका एक और अच्छा मेथड है। याद कर जो कल मैंने आपको सिखाया था। कल मैंने बोला था कि जब कैपिलरी ट्यूब में मैंने बोला था वर्टिकल फोर्सेस ने उतने पानी को बैलेंस कर रखा है,
जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड करी है वो समझ जाएंगे। वहां से तो ये क्वेश्चन और छोटा हो जाता है, उस मेथड से तो और छोटा हो जाता है। याद करो कल मैंने आपको बोला था कि भाई याद है ना, h बराबर 2s cos थीटा बटे r रो जी, h बराबर 2s cos थीटा बटे r रो जी। याद कर, ये वाला तरीका मैंने बताया था, h बराबर 2s cos थीटा बटे r रो जी। पानी इसके ऊपर तक चढ़ गया, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला भाई साहब देख इधर फोर्स लग रहा होगा SL, अरे वही कहानी तो चल रही है, ठीक। ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा सर, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा सर, ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ने किसको बैलेंस कर दिया था, इसके mg को बैलेंस कर दिया था। याद करो ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सपोर्ट थीटा था, ये वाला एंगल कॉन्टैक्ट थीटा था, तो ये भी थीटा हो गया था। तो हम क्या लिखेंगे, s इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया था। mg क्या था सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr स्क्वायर इंटू h इंटू जी। अगर मैं इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दूं यहां वाले वॉल्यूम को, तो ये आंसर आया था, कल मैंने बताया था उसी कंसेप्ट पे। दूसरा मेथड और आसान है, तो ये मत समझना सवाल बहुत लंबा है, ना 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 ना, अलग अलग मेथड से अलग अलग समय लगेगा। मैंने जो मेथड बताया मेथड नंबर वन वो थोड़ा सा लंबा है मानता हूं, लेकिन वो सेफ है, मतलब वो आपको सीधा रास्ता दिखाएगा, वो सीधा हाईवे है। थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग सकता है लेकिन आंसर निकाल के देगा वो। ये वाला ये लगा तो और स्टेप देना कम हो गया क्या, बोले सर आप एक बार बता दो क्या। मैंने कहा भाई वर्टिकल में भी तो नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स भी तो होगा। बोले हाँ सर होगा। तो अब तू मुझे इतना बता दे, तो ये बता यहां कौन है, पी नॉट 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 पी नॉट। इस पी नॉट की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इस पी नॉट की वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा, यहां भी हवा है, तो पी नॉट तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इतने मास को, ये वाला जो आपको ग्रे कलर का मास दिख रहा है, इसके एमजी को कौन बैलेंस करेगा, एसएल साइन थीटा। खत्म सवाल, एक ही लाइन में सवाल खत्म। तू सीधी बात बोलेगा अगले मेथड नंबर 2 में, सीधी बात बोलेगा कि सर एसएल साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर दिया, एमजी को। एमजी मतलब कौन सा एमजी, अरे ये वाला ग्रे वाला एमजी। अब ग्रे वाला एमजी कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम कैसे निकाले, मैंने कहा डीएम कैसे निकाले, मैंने कहा एक काम कर भैया एक्स पे जाके डीएक्स लेन का एक स्ट्रिप पकड़ ले वाला। अब तू ये नहीं कह सकता मुझे कि सर इस तरह के सवाल निकले। याद कर मैंने वो भी निकलवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास वगैरह निकलवाए थे, इस तरह के सवाल मैंने कराया था, मुझे याद है आपको। आ रही बात समझ में, तो ये चीज आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैंने कहा एक्स पे जाकर डीएक्स लेन का छोटा टुकड़ा पकड़ लिया, ठीक है सर जी ओके। अब तू ये बता इसका मास कितना होगा, तू कहेगा सर इसका मास हो जाएगा डीएम बराबर सर डेंसिटी इंटू इसका एरिया और इंटू इसकी लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम के साथ खेलने, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखूंगा सब वाई इंटू डीएक्स और एल लेंथ तक पानी भरा हुआ इंटू जी। मैंने यहां क्या है, इसके बाद क्या किया सर, ये वॉल्यूम लिख दिया। अब चेक करके देख, रो बाहर आ गया, एल बाहर आ गया, जी बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, साइन थीटा को मैंने थीटा रख दिया क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, बराबर रो एल जी इंटू इंटीग्रेशन वाई डी है। इसके आगे की मैथ्स इंटीग्रेशन वाली मैथमेटिक्स है, ऐसा समझ, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो थीटा की जगह डी थीटा आ गया, ये इंटीग्रेशन गायब हो गया, डी थीटा को मैं उधर ले गया, यहां से dx बाई डी थीटा, फिर से आपकी वही मैथमेटिक्स बन गई सर। रो जी बाई अपॉन एस, रो जी बाई अपॉन एस, डी थीटा बाई dx कितना है सर, डी थीटा बाई dx कितना है सर, डी बाई dx स्क्वायर है। वहां से फिर से सवाल आ गया आपका, फिर से आंसर आ गया। ये तुम्हारा मेथड 1 हो गया। इसमें फिजिक्स है तुम्हारी एक लाइन की, ये उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, दूसरा। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, कहां गया भाई साहब हमारा, ये रहा मेथड नंबर 3। बोले सर इतनी मेहनत नहीं कर रहे हम एक काम कर रहे हैं, हम केवल इतना सा एलिमेंट पकड़ ले रहे हैं, केवल इतना सा, हम चक्कर में पड़ ही नहीं रहे, हम केवल इतना सा एलिमेंट पकड़ ले रहे हैं। इतना सा मतलब, बोले इतना सा मतलब ये हो गया, हम केवल इतना सा एलिमेंट पकड़ ले रहे हैं, केवल इतना सा, इतना एलिमेंट पकड़ ले रहे हैं, बस केवल इतना। हमें तो बस ये एलिमेंट पकड़ लिया, हमें ये बता दो ये वाला जो एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला जो एलिमेंट दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है इसको पकड़ लिया भाई साहब, तो सर इसको पकड़ो। तो सर ऐसे समझो, यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है और इस जगह पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सपोर्ट थीटा प्लस डी थीटा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो इसके एमजी को कौन बैलेंस कर रहा होगा सर, वही सरफेस टेंशन के द्वारा लगने वाला फोर्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मैंने यहां पर एक काम किया सर, इसके एमजी को किससे बैलेंस कर दिया, बोले सरफेस टेंशन के द्वारा लगने वाले फोर्स से। बोले सर ये घटाया क्यों है, मैंने कहा एक फोर्स उधर लग रहा होगा तो इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर वाला पानी इसको इधर खींच रहा होगा तो उधर वाला पानी इसको उधर खींच रहा होगा। इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, ये सवाल क्लिक नहीं होता है, ये मेथड तो क्लिक नहीं होता, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है सवाल का, इस मेथड का लेवल अच्छा है। आप इसको ऐसे समझो कि सर आपने ये जो पकड़ा है ना सर, इधर वाले बंदे तो इधर पकड़ के खींच रहे होंगे उसको, ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे, और उधर वाले बंदे उसको ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे। इनका जो डिफरेंस है, इन फोर्सेस का जो डिफरेंस है, उसने इसके एमजी को बैलेंस कर दिया। तो मैंने बस वही काम किया सर, एसएल साइन थीटा
माइनस एस इंटू एल साइन थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू थीटा प्लस जी थीटा हो गई, इसके डिफरेंस को एमजी ने बैलेंस कर दिया। फिर से स्टार्ट करते हैं। सर एमजी क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया, इंटू जी बराबर एसएल कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा की जगह मैंने टेन थीटा पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस जी थीटा माइनस टेन थीटा। फिर मैं डीएक्स को इधर लेके चला गया। अब ये क्या बन गया? ये हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बन गया। एक तरह से ये हमारा बन गया बेसिकली dy बाई dx, जहां पर y की जगह आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा। ये थोड़ी सी मैथ्स है, ये थोड़ा सा ये तरीका उन बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये तरीका आईआईटी वालों के लिए है। तो आप सीधी बात बोलोगे सर रो जी वाई बराबर सर एस इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तुम्हारा क्या बन गया? टेन थीटा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे फिर से आपका आंसर सेम आ गया। और अगला एक और तरीका, ये तो और भी आसान है, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, एसकेसी बुक में मैंने इसको रख रखा है कि सर अगर हमसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर सपोज कर्व सरफेस होता है तो कनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो आपका S अपॉन R1 प्लस S अपॉन R2 होता है। इस जगह पर अगर मैं बात करूं रेडियस इंफिनिटी है, इस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज R2 है, तो ये तो और आसान मेथड है। इसमें तो आपको बस केवल डुबकी लगानी है और एक ही लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा। बोले सर यहां पर प्रेशर कितना है? P नॉट, P नॉट, ये P नॉट है, P नॉट है, P नॉट है, P नॉट है। यहां से ऊपर जाओ सर, यहां से ऊपर जाओगे तो सब प्रेशर कितना कम हो जाएगा? रो जी बाई। और जब यहां से बाहर निकलोगे तो आप गोले के अंदर जा रहे हो तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, कितना? S अपॉन R2। ये कहां से आया? ये यहां से आया है, ये वाला पार्ट। ये कनकेव साइड और कन्वेक्स साइड के बीच का प्रेशर डिफरेंस होता है सर S अपॉन R1 प्लस S अपॉन R2। यहां पर R1 की वैल्यू तो हो गई इंफिनिटी और R2 की वैल्यू मैंने यहां पर नहीं पता। R2 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था वहां पर जब मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपेन डू टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें मुझे इतना बता दो, उसने क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये वाला पूरा टर्म वाई डैश आपका 0 हो गया, तो आरओसी तुम्हारा आ गया 1 अपॉन वाई डैश। मैंने यहां पर एक काम करा, आरओसी की वैल्यू यहां पर 1 अपॉन वाई डैश वैल्यू पुट कर दी, इस R2 की वैल्यू 1 अपॉन वाई डैश पुट कर ली, सॉल्व कर लिया, फिर से आपका एक लाइन में आंसर आ गया। ये मेथड और ज्यादा आसान है, ठीक, ये मेथड और ज्यादा आसान है। हाँ, अभी हम लोग क्लास में ये नहीं पढ़े हैं तो इसलिए हो सकता है तुझे अजीब लग रहा हो, लेकिन ये हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, सही वक्त आएगा तब पढ़ेंगे इस चीज को। और ये मैंने देख यहां पर बुक में डाल भी रखा है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। आप देख सकते हो, ये आपको जो है बुक में आपको दिख जाएगा कि अगर दो कर्व सरफेस होता है तो उसके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस हमको दिखता है कनकेव साइड कन्वेक्स साइड का, वो सॉल्व करने के बाद आता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो बेसिकली इसमें इस वाले सवाल में हुआ ये कि हमारे पास एक कर्व बन गया, हमारे पास एक कर्व बन गया, और ये जो कर्व बना है मेरे भाई, उस कर्व की एक रेडियस तो हो गई है 0, सॉरी इंफिनिटी। हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व है, यहां की रेडियस तो होगी इंफिनिटी और यहां की रेडियस होगी सर आरओसी। खत्म कहानी। मैंने चुपचाप यहां पे वैल्यू पुट कर दी, वो जो प्रेशर डिफरेंस आया उसको रो जी एच के बराबर कर दिया डुबकी मेथड से। दिस इज द होल गेम।